नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृश्चिक राशि, देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। बृहस्पति के मार्गी होना आपकी लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, 4 फरवरी 2025 को वो मार्गी होंगे। अक्टूबर 2024 से वो वक्री अवस्था में चल रहे थे। उनकी वक्री चाल के कारण बहुत सारी स्थितियां आपकी लाइफ में एकदम से रुक सा गया था। बहुत सारी चीज़ें एकदम आपको लग रहा था कि चल नहीं रह पा रहा है। अब उनके मार्गी होने से एक बार फिर से उजाला आएगा, रोशनी मिलेगा। तो चलिए, बृहस्पति जो ज्योतिष में अतुलनीय है, जीव के कारक है, जीवन है, जो कुछ भी है कहीं ना कहीं वो बृहस्पति पर ही आधारित है। तो आपकी कुंडली में बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति कहाँ पर है ये तो जरूरी होता है ये कुंडली में देखना, लेकिन गोचर में स्थिति कहाँ पर है उसी अनुसार आपकी पूरी लाइफ पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो बृहस्पति ज्ञान, समृद्धि, आपका धन, सेविंग, भाग्य, संतान और महिलाओं के विवाह के कारक है। हर व्यक्ति के लिए जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं, 2 भावों के स्वामी होते हैं और आपके लिए वो धनेश है, पंचमेश है। अब देवगुरु बृहस्पति की जब स्थिति बदलेगी, वो मार्गी होंगे 4 फरवरी से, तब आपका भाग्य में भी परिवर्तन होगा और परिवर्तन योग भी बनाएंगे। अब परिवर्तन योग बन रहा है शुक्र और बृहस्पति के बीच में, क्योंकि बृहस्पति तो शुक्र की राशि में है और शुक्र बृहस्पति की राशि में, क्योंकि 28 जनवरी को शुक्र मीन राशि में आएंगे, उच्च के हो जाएंगे और यहाँ पर राहु पहले से विराजमान है। परिवर्तन योग बनेगा, राहु भी बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, तो राहु का भी प्रभाव बृहस्पति पर होगा। अब देखिए, राहु और केतु की कोई राशि होती नहीं, जहाँ बैठते हैं वहीं पर अतिक्रमण कर लेते हैं, उसी के अनुसार फल डालना शुरू करते हैं। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाएगा। क्या अच्छा क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, अब ये चीज़ें भी हम जानेंगे। सबसे पहले तो ये चंद्र राशि पर आधारित है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब सबसे पहली बात तो सप्तम भाव की हम बात करते हैं। तो बृहस्पति आपके सप्तम भाव में वक्री अवस्था में थे, अब 4 फरवरी से वो मार्गी होंगे, तो ज़्यादा प्रभाव सप्तम भाव का ही देंगे। सप्तम भाव क्या होता है? बैलेंस का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है और पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो उसका होता है। अगर जीवन में बैलेंस बिगड़ गया है तो अब बैलेंस बनेगा 4 फरवरी के बाद से, जैसे ही वो मार्गी होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति जीवन को बेहतर तरीके से, या कह सकते हैं ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे, या ऑर्गेनाइज जीवन आपका होना शुरू होगा। वैवाहिक जीवन में खासकर जो लोग, वैसे तो वृश्चिक वालों आपके ऊपर शनिदेव की ढैया भी चल रही है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत मुश्किलें थी, लेकिन इनके मार्गी होने से मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। और जिनकी सब विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह की अड़चनें भी समाप्त करेंगे देवगुरु का मार्गी होना। अब जो केतु का भी यहाँ पर प्रभाव है, तो कुछ चीज़ें निगेटिव भी हो जाती हैं। तो देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे, विवाह संबंधी जो चीज़ें अटक रही थी वो एक बार फिर से बनेगा। विवाह के योग बहुत अच्छे से बनेंगे और देवगुरु बृहस्पति अतिचार भी होंगे, तो स्पीड बढ़ेगी इनकी, तो बहुत तेज़ी से प्रभाव भी डालेंगे, फल भी डालेंगे। जो भी कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। सप्तम भाव मैरिड लाइफ का भी है, तो बृहस्पति मार्गी हो गए थे तो आपकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम थी मार्गी होने से वो सॉल्व हो जाएगी। और बृहस्पति जो है पंचमेश भी हैं, राहु का प्रभाव भी है। अब चीज़ें ठीक करने के लिए थोड़ा सा समय अनुकूल आपको मिलेगा, तो इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव या गोचर वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे केतु का प्रभाव भी है, वो खत्म नहीं हुआ है। अब चीज़ों को सुधारने के लिए समय अनुकूल है। सप्तम भाव बिजनेस का भी होता है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, पैसे नहीं आ रहे थे, पैसे रुक गए थे, अटक गए थे, वो काम अब तेज़ी से बनेगा। तो वक्री ग्रह जो हैं वो संभावनाओं को बढ़ाते हैं, चीज़ों को मंद भी करते हैं और कहीं कई बार रुकावटें भी देते हैं। कहीं पेमेंट अटक रहा था वो कार्य बनेंगे, और इस समय बिजनेस करते हैं तो भी आपके लिए समय धीरे धीरे बेहतर होना शुरू होगा। तो बिजनेस के मामलों में भी आपको लाभ होगा। सप्तम भाव एक प्रकार से आपको पद की प्राप्ति करवाता है, और यहाँ पे 10वें बैठे हैं बृहस्पति का प्रमोशन जो रुक गई थी वो आपका उनके मार्गी होने से रास्ते खुलेंगे, प्रमोशन के योग बनेंगे और एक प्रकार से सारी जो प्रॉब्लम थी वो समाप्त होगा। जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। देवगुरु बृहस्पति के आपके चूँकि धन भाव के स्वामी हैं, सप्तम में मार्गी होंगे,
तो एक बार फिर से बिजनेस करने वाले लोगों को धन प्राप्ति के योग बनेंगे। पति पत्नी का भाव भी है सप्तम, तो पति पत्नी की इनकम भी यहाँ पर बढ़ेगी। एक प्रकार से बहुत शुभता दिख रही है। बृहस्पति चौथे से चौथे भाव में बैठे हैं और धन भाव के स्वामी, तो घर में पैसा आता दिखेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लाभ होगा। और बृहस्पति आपके पंचमेश भी हैं, तो चौथे घर में अपने से तीसरे घर में बैठना, केंद्र भाव में बैठेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। अब यहाँ जो आपका व्यक्तित्व है ये भी सप्तम भाव बताता है। अब अपने ऊपर आपको बदलाव महसूस होगा, आप खुद पर भरोसा करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि राजयोग भी बन रहा है, मार्गी भी हो रहे हैं, तो भरोसा बढ़ेगा, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जीवन में स्थिरता आएगी। पंचम भाव इस विद्यार्थियों का है, संतान का है, लव रिलेशनशिप का है, ज्ञान का है, तो जो विद्यार्थी हैं उनको भी लाभ होगा। और यहाँ से बहुत विशेष रहेगा बृहस्पति का मार्गी होना, क्योंकि जो नवम भाव से 11वां भाव होता है, पिता का भी कोई काम अटक रहा था तो संभव है पिता के कार्य, अटके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, उनकी लाइफ में स्थिरता आएगी। बहुत अच्छे प्रभाव चूंकि लेकर आए हैं। अब बृहस्पति की दृष्टियां भी हैं, तो बृहस्पति का परिवर्तन योग शुक्र से बन रहा है। शुक्र क्या है, आपके घर के स्वामी और सातवें घर के स्वामी। बृहस्पति पंचम के स्वामी। सबसे पहले तो विदेश में अगर कोई बिजनेस करना चाहते थे, विदेश से फंडिंग प्राप्त करना चाहते थे तो अच्छा योग है। जो विद्यार्थी हैं विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया है। सबसे बड़ी बात है लक्ष्मी स्थान और केंद्र भाव में जब योग बनता है, परिवर्तन की स्थिरता, पूर्ण रूप से आपको लक्ष्मी आती है और अच्छी चीज़ है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड लाइफ की तरफ जाना चाहते हैं, यानी कि विवाह करना चाहते हैं प्रेम से, लव से, उनके लिए भी बढ़िया योग बना हुआ है। शुक्र और बृहस्पति पंचम सप्तम में परिवर्तन योग बनाकर बैठे हैं, यानी कि लव लाइफ से वैवाहिक जीवन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए समय अनुकूल है। शुक्र बृहस्पति का जो प्रभाव है अच्छे रिजल्ट देने को आए हैं। एक प्रकार से आप अपनी पहचान बढ़ा पाएंगे। अब राहु का प्रभाव भी बृहस्पति पर है, तो बृहस्पति सप्तम में है। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं उनके लिए बढ़िया है। मीडिया द्वारा पॉपुलर होना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत शुभ है। तो राहु का प्रभाव भी बृहस्पति पर बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आया है। विवाह संबंधी चीज़ों के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा योग है और अपने आप को आप रीडेवलप करने के लिए भी बढ़िया योग वहाँ बना हुआ है। बृहस्पति की दृष्टियों की तरफ अगर हम बात करें तो बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो अब 5वीं दृष्टि रहेगी केतु पर और केतु भी 9वें घर में। बृहस्पति की दृष्टि एक जीवन में बहुत, जो जीवन में ठहराव था, अब चीज़ों को एक बार फिर से कलरफुल बनाएगा। और दशा अंतरदशा अगर बहुत खराब कुंडली में चल रही थी, थोड़ी उम्मीदें कम हो गई थी, लेकिन अब उम्मीदें बंधेगी और स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। चंद्रमा, अगर आपके लिए चंद्रमा की स्थिति क्या है ये तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि मन सीधा उनसे जुड़ा है। लेकिन हम चूँकि मार्गी बृहस्पति की बात कर रहे हैं, तो जो सोचना आपने कम कर दिया था, आप चीज़ों को लेकर एकदम से थक से गए थे, अब एक बार फिर से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बृहस्पति पर का केतु पर भी प्रभाव है, तो यहाँ पर जीवन जो रुक सा गया था, थम सा गया था, उम्मीदें टूट सी गई थी, एक बार फिर से ठीक हो जाएगा। 11वां भाव इनकम का भी होता है, तो आपके इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएगा। बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं, धन स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान को देखेंगे तो धन में वृद्धि करेंगे। टेक्निकल फील्ड में जो काम करते हैं उनको लाभ होगा। बृहस्पति लग्न को देखेंगे, भाग्य के कारक हैं, धनेश है, पंचमेश है। शुक्र राहु का प्रभाव लिए विदेश से पैसा आपको देंगे। बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आप आ रहे हैं। हालांकि ये बहुत खूबसूरत वक्त है। अब देखिए शनिदेव भी देख रहे हैं आपके लग्न को, ऊपर से वक्री बृहस्पति का प्रभाव था, लेकिन अब वो चूंकि मार्गी हो गए हैं तो अब भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, नए नए मौके मिलेंगे। खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया है, अति विशेष है। बृहस्पति के प्रभाव से आपकी पढ़ाई लिखाई पे फोकस रहेगा। आप जॉब प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं, आपको जॉब मिलेगी। त्रिकोण को एक्टिव कर रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति करने का आपको मौका देंगे। हिम्मत दिखाकर आगे बढ़िए, नए मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। शिव जी की खूब आराधना करें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।